स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को फिर से कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान में मोलरता और मोलंश पर आधारित प्रश्न के बारे में फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पहले ही चैप्टर में विलयन के बारे में बता दिया गया है। यानी मोलरता और मोलंश के बारे में बता दिया गया था, न्यूमेरिकल भी बता दिया गया था। तो आज हम फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर आपको फिर से दोबारा बताना चाहता हूं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको अच्छे से, अगर मान लीजिए उस वीडियो में नहीं समझ में आया है मोलरता मोलंश के बारे में, तो इस वीडियो में कम से कम आप आसानी से समझ जाएं और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, आप सवाल को हल करने लगे। तो यानी मोलरता और मोलंश पर आधारित प्रश्न, हम आपको प्रश्न बताएंगे, आपको उस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल करा देंगे, जिससे आपको मोलरता मोलंश समझ में आ जाए। तो पहला है आपका, पहला जो न्यूमेरिकल है वो है 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में विलय किया गया है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी? ये पहला आपको क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता क्या होगी? ये आपका प्रश्न है। यानी 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी? इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार कितना दिया है उसको लिख लोगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार निकालोगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, NaOH का भार बराबर कितना दिया है 40 ग्राम, और क्या करोगे NaOH का अणुभार, तो बराबर आपका क्या, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना था 1, 23 16 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 40। तो अब क्या निकालोगे, NaOH के मोल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 40 में 40, क्योंकि परमाणु भार बटे क्या होता है अणुभार, तो परमाणु भार बटे अणुभार जब आप इसको काट दोगे तो बराबर आपका क्या हो जाएगा 40 का 40 यानी 1 मोल आ जाएगा। ये आपको हो गया। अब उसके बाद क्या है, जल का भार। जल का भार कितना है, जल का भार बराबर 500 ग्राम। अब हमें क्या निकालना, मोलरता। मोलरता इक्वल टू होता है विलय की मोल की संख्या, विलय की मोल की संख्या और बटे में विलायक का भार, विलायक का भार केजी में यानी किलोग्राम में। तो अब आपका क्या हो जाएगा, विलय की मोल की संख्या कितनी है 1 और विलय का भार कितना, विलायक का भार कितना है 500 ग्राम। 500 ग्राम को जब हम किग्रा चेंज करेंगे तो 1000 का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये बराबर क्या हो जाएगा आपका, बटे बटे क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 इंटू क्या हो जाएगा 1000 अपान में क्या हो जाएगा 500। 10 से 10 10 से 10 का 5 का ना 5 हुआ 10, मल्टीप्लाई करोगे 2 1 करना 2, बराबर क्या होगा 2 मोल प्रति क्या हो जाएगा केजी। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप क्या किए, मोलरता को समझ लिए। यानी अगर आपको इस तरीके से प्रश्न दिए जाएंगे तो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो ये आपका क्या है, मोलरता है। अब अगला जो होता है मोलरता के बारे में बताएंगे।
अगला सवाल है आपका, अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 450 ml जल में विलय किया गया है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी? यानी 80 ग्राम NaOH को 450 ml जल में विलय किया गया है, विलयन की मोलरता क्या होगी? तो ये आपका प्रश्न है। अभी इस प्रश्न से हम क्या करेंगे, मोलरता निकालेंगे। मोलरता तो ज्ञात कर लिया, अब अगली हेडिंग क्या, मोलरता। मोलरता हम कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं, हल करेंगे प्रश्न को। 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का भार कितना है, 80 ग्राम है। तो NaOH का अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, सोडियम का 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 40। अब हमें क्या निकालना है, विलयन। विलयन का आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन 450 ml। अब मोलरता, मोलरता इक्वल टू क्या होता है, मोलरता इक्वल टू होता है विलय की मोल की संख्या, विलय की मोल की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में, यानी विलयन का आयतन लीटर में। तो अब हम देखते हैं विलय की मोल की संख्या कितनी है, यहां निकाल लेंगे, यानी NaOH के मोल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु भार बटे में अणु भार, तो 80 बटे में क्या हो जाएगा 40, काट देंगे 40 गुना 80, 2 मोल। तो यहाँ विलय की मोल की संख्या कितनी है, 2। विलयन का आयतन कितना है, 450 ml। ml को जब लीटर में चेंज करोगे तो 1000 का क्या करोगे, भाग। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू क्या हो जाएगा 1000 अपान में क्या हो जाएगा 450, काट देंगे 10 से 10 कट गया, 5 बिसा में 40, सॉरी 5 बिसा में क्या हो जाएगा 100, 5 9 45, 20 दुआ में 40, 2 गुणते क्या हो जाएगा 20, अपान में क्या हो जाएगा 9। तो 20 गुना क्या हो जाएगा 40, 40 बटे में 9, भाग दे देंगे तो 4.44 मोल प्रति लीटर, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या किए, मोलरता को ज्ञात कर लिए। तो इस तरीके से आप मोलरता को समझ गए। अगर आपको इस तरीके से सवाल दिए जाएंगे तो आप आसानी से बेहिचक आप हल कर लेंगे, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगला जो है, तीसरा जो है प्रश्न आपका, वो है मोल अंश के आधार पर, तो उसको देख लेते हैं। तीसरा, तीसरा नंबर प्रश्न है, 92 ग्राम C2H5OH एथिल एल्कोहल को 900 ग्राम जल में घोला गया है। C2H5OH का मोल अंश ज्ञात कीजिए।
तो यानी इसमें आपको हमने एक ही पूछा है C2H5OH का मोल अंश ज्ञात कीजिए। अगर अवयव का बोला जाता है तो दोनों यानी जल का भी ज्ञात करना रहता है और एथिल अल्कोहल का भी। इसमें एक का ही पूछा गया है तो इसको हम हल करते हैं। देखिए यानी C2H5OH का भार बराबर 92 ग्राम। तो C2H5OH का अणुभार क्या हो जाएगा, कार्बन का कितना होगा 12 दूना 24 और प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, 12 दूना 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 46। ऐड कर देंगे 24 24 5 29 29 31 30 10 40 46। अब क्या हो जाएगा C2H5OH के मोल की संख्या निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 92 अपान में 46 काट देंगे बराबर 2 मोल। अब अगला क्या है जल। जल का भार कितना है, जल का भार बराबर 900 ग्राम। तो जल का अणुभार क्या होता है, जल का अणुभार बराबर 18 क्योंकि H2O 16 2 18। तो जल के मोल की संख्या यहाँ निकालेंगे, जल के मोल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 900 अपान में 18 का भाग दे देंगे बराबर 18 पंजे 90 कितना आ जाएगा 50 मोल। दोनों के मोलों की संख्या आ गई। अब हमें निकालना क्या है C2H5OH का मोल अंश। तो ये मोलों की संख्या आ गई है। तो अब आगे चलते हैं। है C2H5OH के मोल अंश बराबर हो जाएगा C2H5OH के मोल की संख्या अब बटे में C2H5OH के मोल प्लस जल के मोल की संख्या। तो अब क्या हो जाएगा C2H5OH की मोल की संख्या 2 आया था, जल इसका 2 प्लस क्या हो जाएगा जल का कितना 50 है। अब इसको काट देंगे 2 बटे में क्या हो जाएगा 50 2 52 2 1 2 2 2 दूना 4 2 6 12। तो ये क्या है 1 बटे 26 26 दूना 52 होता है। तो अब इसका अगर भाग देंगे तो हमारा आएगा कितना 0.038। ये क्या हो जाएगा मोल। यही क्या हुआ आंसर हुआ। अगर हम देखते हैं एक का निकल गया तो अगले का जैसे जल की मोलों की संख्या निकालते हैं। मानिए इनके विलयन के मोल अंश पूरा क्या होता है 1। तो जल के मोल अंश निकालेंगे तो 1 में से क्या करेंगे इतने को हम घटा देंगे। तो जैसे यहाँ या फिर इसी सूत्र के जरिए से हम जल का भी निकाल लेते हैं। तो जल के मोल अंश बराबर 1 माइनस क्या कर दोगे 0.3038 घटा देंगे। तो इसको घटाइए आप देखिए 1.038 घटा देंगे तो यहाँ क्या आएगा 2। यहाँ बचा कितना 9 में 3 6 है। यहाँ क्या हुआ आपका 9 कितना 0.96 मोल। ये आपका आंसर है। या इस सूत्र के जरिए निकालेंगे इसका तो भी इतना आंसर आएगा। तो ये आपका मोल अंश भी समझ गए हैं। तो इस तरीके से आपका मोलरता और मोल अंश पर आधारित क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो या ना समझ में आया हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 71 05 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।